Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. I will be taking sessions on environmental studies. Environmental studies is an elective exam for those who are taking admission in UG program in IGNU. The exam pattern of this subject would be objective. That means you will find multiple choice questions in the paper, and the short video lectures that we will be uploading on our channel will help in cracking those MCQs. To get daily updates, you please subscribe our channel and you can click on the notification button. So let's start with the second session. First question of the second session is, which of the following options is correct when we only accomplish 2 out of 3 pillars of sustainability? Okay, so we did discuss this term sustainable development in the first session. Sustainable development का मतलब क्या होता है कि डेवलप करना in such a way like we are getting things easily, we are getting natural resources easily. ऐसा ना हो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को, मतलब हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हमें तो वो इजीली मिल रहे हैं, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपनी डेली नीड्स को मीट करने के लिए फाइट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमें भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी अपनी जो डेली नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए फाइट ना करना पड़े। सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें एनवायरमेंट को सस्टेनेबल करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ओनली। क्लियर? अब सिर्फ एनवायरमेंट को बचाते रहेंगे तो इकोनॉमिकली हम लोग कैसे ग्रो करेंगे? ठीक है, अब एक सिंपल सी एक एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। सपोज आई एम इन चंडीगढ़। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सपोज देयर इज अ ट्री इन द एट द सेंटर ऑफ द रोड। बिल्कुल बीच में रोड के सेंटर पे एक ट्री है और हमने उस ट्री को काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना? क्योंकि वो ट्री सेंटर में है, हमने अपने एनवायरमेंट को बचाना है। लेकिन उस ट्री के कारण अगर डेली वहां पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डेली वहां पे लोग मर रहे हैं, सो ये वी कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, सो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होने के लिए हम सोशली जो है अनफिट नहीं हो सकते। सो सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं जिनको को एग्जिस्ट करने की जरूरत है। कौन से 3 पिलर्स हैं? इकोनॉमिक पिलर, एनवायरमेंट पिलर एंड सोशल पिलर। सो तीनों पिलर्स जब को एग्जिस्ट करेंगे तभी हम उसको बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। केन्या कंट्री की एग्जांपल लेते हैं। वहां की जो वाइल्ड लाइफ थी दैट वाज एंडेंजर्ड। ठीक है, सो वाइल्ड लाइफ एंडेंजर्ड थी, उसको बचाने के लिए वहां की कंट्री ने, केन्या ने खुद ने, और other countries they did contribute to protect those that wildlife। ठीक है, अभी वाइल्ड लाइफ तो प्रोटेक्ट हो गई है, दैट वाइल्ड लाइफ इज नो मोर एंडेंजर नाउ। लेकिन किस कॉस्ट पे हुई है? पॉवर्टी की कॉस्ट पे, इकोनॉमी की कॉस्ट पे। ठीक है, सो वहां पे अभी वाइल्ड लाइफ इतनी स्टेबल है, इवन इनफैक्ट ज्यादा है, कि दे हैव स्टार्टेड एनक्रोचिंग द लोकल लैंड्स। सो लोकल लोगों की जो लैंड पे वहां पे एनक्रोच करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया वाइल्ड लाइफ में। लोकल पीपल जो हैं दे हैव टू स्पेंड मनी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ से बचने के लिए। तो मतलब वहां पे पॉवर्टी की कॉस्ट पे हमने एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाया। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज चाइना। चाइना हम सबको पता है कि इकोनॉमिकली वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? एनवायरमेंट की कॉस्ट पे, सोशल हेल्थ की कॉस्ट पे। क्लियर? तो सस्टेनेबल होने के लिए 3 पिलर्स को एग्जिस्ट करेंगे, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल। यू कैन सी द वेन डायग्राम ऑन द स्क्रीन। सोशल और एनवायरमेंट ये दोनों पिलर मिलके क्या बनाते हैं? द सियान कलर में जो है दैट इज बेरेबल। सोशल एंड इकोनॉमिक बोथ पिलर्स दे मेक पर्पल कलर इक्विटेबल। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक बोथ मेक्स वायबल येलो कलर। ओके, सो क्वेश्चन है कि जब हम 3 पिलर में से 2 पिलर्स को अकम्प्लिश करते हैं तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेक्स द वायबिलिटी, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेक्स द बेरेबिलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मेक्स द इक्विटेबिलिटी। वायबल मतलब किसी चीज का होना, बेरेबल मतलब किसी चीज को सहन करना, इक्विटेबल जैसे इक्विटी। ठीक है, सेम।
So next question is, in which year did the word sustainable development come into existence? देखो लास्ट सेशन में भी हमने ये डिस्कस करा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब डिफाइन करा गया या किसने डिफाइन करा या कहाँ डिफाइन करा, ठीक है। तो ये भी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी करे थे। वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस अगेन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड था इसको डिफाइन करा गया था इन 1987। किसमें? एक रिपोर्ट थी, उसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, जिसको हम लोग ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं। और ये रिपोर्ट किसने दी थी? WCED ने। WCED की फुल फॉर्म इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमने कौन कौन से MCQs करे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किसने करा था? ब्रंटलैंड कमीशन ने ब्रंटलैंड रिपोर्ट में डिफाइन करा था। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को दूसरा नाम को हम और क्या बोलते हैं? आर कॉमन फ्यूचर। ये रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में। ये रिपोर्ट किसने दी थी? WCED ने, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। बट हेयर क्वेश्चन इज डिफरेंट। क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड है ये पहली बारी कब एग्जिस्टेंस में आया था? सो दिस वर्ड came into existence for the first time in 1980. So answer is C. अब ये किसके कारण एग्जिस्टेंस में आया? प्लीज आप इसको नोट कर लो। दैट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक स्ट्रेटजी पब्लिश करी थी ऑन वर्ल्ड कंजर्वेशन। वर्ल्ड कंजर्वेशन पे स्ट्रेटजी पब्लिश करी थी इन 1980, ठीक है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को पहली बारी इंट्रोड्यूस करा गया। सो अभी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पब्लिश करा था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड वाज इंट्रोड्यूस इन 1980। क्लियर? सो आंसर इज C. Coming to the next question, in which year was United Nations Commission on Sustainable Development started by UN General Assembly? So एक तो ये this full form of CSD is important, Commission on Sustainable Development, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? किसने स्टार्ट करा था? UN जनरल असेंबली में। सो इसका जो आंसर है दैट इज 1992, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और डिस्कस करें, 1992, दिस इज क्लियर है ना CSD का। अब CSD क्या है? कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? देखो 1992 में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर करा था, अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट को हम लोग UNCED भी बोलते हैं। यू कैन सी बाय फर्स्ट सेशन, उसमें डिस्कस है व्हाट इज UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इसको हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं। इट हैपेंड इन 1992 एट रियो डी जेनेरो, ठीक है। तो उसके बाद CSD जो है उसको स्टार्ट करा था UN जनरल असेंबली ने। किसके लिए? इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि आपका जो UNCED है या जो आपका जो अर्थ समिट है, ठीक है, इसका जो मेन इसके जो आउटकम्स थे, मेन आउटकम्स क्या थे UNCED या अर्थ समिट के? Rio Declaration, Agenda 21. We did discuss this Agenda 21 in the first session. You can see the first session of this series. Okay, तो उसमें वो डिस्कस है what is Agenda 21. Rio Declaration and Agenda 21, these were the two main outcomes of the Earth Summit. तो CSD की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि इसको क्या ये जो UN हमने जो अर्थ समिट में जो भी हमने आउटकम्स निकाले थे, क्या वो आउटकम्स जो हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। रिव्यू करना इस चीज को कि जो हमने हमारे जो आउटकम्स थे UNCED के, क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CSD, ठीक है। सो इसका तो सीधे सीधे आंसर है दैट इज 1992। ईयर क्या है? 1992। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर माइनिंग ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड आर यूज्ड फॉर। देखो माइनिंग की अगर हम बात करें, माइनिंग क्या होती है? माइनिंग मतलब खुदाई करना। माइनिंग हम किसी भी एलिमेंट की करते हैं, बहुत सारे गोल्ड की, डायमंड की, कोल की, हम लोग माइनिंग करते हैं।
माइनिंग बहुत तरीके की होती है, तो जैसे एक माइनिंग है, जैसे हम खड्डा खड्डा खोदते हैं, सो दैट इज ऑल्सो, है ना, वो भी एक पार्ट है कि खड्डा खोदना और मिट्टी निकालना और होल हो जाना, ह्यूज होल हो जाना, ठीक है। सो जो ह्यूज होल्स हो जाते हैं माइनिंग के बाद, उनको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका ये है। सो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, वेस्ट वाटर स्टोरेज। सो देखो वेस्ट वाटर जो है, अभी ना इसको बहुत, इसका आंसर जो है सीधे सीधे भी है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें, वेस्ट वाटर को स्टोर करना, अब वेस्ट वाटर को हमने स्टोर क्यों करना है, क्योंकि ऑब्वियसली शायद हम उसको बाद में ट्रीट करेंगे। लेकिन माइनिंग अगर तुमने करी है ऑलरेडी, वहां पे कोई ना कोई एलिमेंट है, कोई कोई वहां पे कंटेमिनेशन है, पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि तुम माइनिंग कर चुके हो, कौन से केमिकल की, कौन से एलिमेंट की माइनिंग करी है, वहां पे किसकी माइनिंग, मतलब कौन से एलिमेंट की माइंस थी वो, ठीक है, वहां पे कंटेमिनेशन इज ऑलरेडी देयर, और तुमने वहां पे वेस्ट वाटर को स्टोर कर दिया, क्योंकि बाद में तुम उसको ट्रीट करोगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब तुमने पहले ही, तुम्हारे वेस्ट वाटर में इतने कंटेमिनेंट्स थे, और तुमने उसको ऊपर से ले जाके जो माइनिंग के बाद जो होल्स थे वहां पे स्टोर कर दिया, इट विल ऐड मोर कंटेमिनेशन टू द वेस्ट वाटर। सो वेस्ट वाटर स्टोरेज के लिए हम लोग होल्स को यूज नहीं कर सकते, जो कि माइनिंग के बाद पीछे रह जाती है। वेस्ट एंड वाटर स्टोरेज ऑब्वियसली दोनों के लिए, वाटर के लिए हम लोग नहीं करते, एंड स्टोरेज, देखो एक होता है स्टोरेज, एक होता है डिस्पोजल। स्टोरेज हमने क्यों करा, क्योंकि हम उसको शायद ट्रीट करना चाहते हैं, उसमें से हम लोग स्टोर कोई चीज क्यों करते हैं, ताकि हम बाद में रीयूज करें, या उसमें से कोई काम की चीजें निकाल लें, बाकी उसको फेंक दें। डिस्पोज ऑफ करना मतलब बिल्कुल खत्म करना, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। स्टोर क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उसका कुछ ना कुछ यूज कर सकें, जो चीजें काम की हैं वो निकाल लिया, बाकी उसको फेंक दिया। तो स्टोरेज के लिए तो हम बिल्कुल इसको यूज नहीं कर सकते, क्लियर। तो वेस्ट स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज है, उसके लिए वी कैन नॉट यूज इट, क्योंकि इट विल एड मोर कंटेमिनेंट्स टू द इधर वेस्ट और टू द वाटर। सो आंसर विल बी वेस्ट डिस्पोजल, मे बी आफ्टर ट्रीटमेंट और before treatment, but for the disposal we will not use that waste again, clear. Coming to the next question, the last question, mercury and lead are toxic elements that cause, so this is very tricky question, clear. Mercury and lead are toxic element, वो कौन सा pollution करते हैं, देखो इसका आंसर मैं अभी बता रही हूँ, दैट इज डी, लैंड कंटेमिनेशन। अब इसको ध्यान से देखो, नॉइज तो नहीं होता, नॉइज पोल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं है, इसको हम लोग किसी सेशन में डिस्कस करेंगे कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था द एडिशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड इन एयर, ठीक है, बट वी विल डिस्कस अगेन इन सम अदर सेशंस। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, अगर यहाँ पे होता मर्करी एंड लेड स्प्रे करने से कहाँ पे कंटेमिनेशन हो रही है, एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन अगर यहाँ पे होता एडल्ट्रेशन वर्ड होता, या यहाँ पे लीकेज वर्ड होता, तो हम लोग वाटर पोल्यूशन करते, ठीक है। मर्करी एंड लेड टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जिनको हम लोग फर्टिलाइजर्स के साथ या पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में हम लोग लैंड पे यूज कर रहे हैं, अपनी क्रॉप्स के लिए में भी यूज कर रहे हैं, या है ना हम लोग पेस्टिसाइड की फॉर्म में, है ना, इनके लिए फर्टिलाइजर तो आई वुड नॉट से, बिकॉज बोथ आर टॉक्सिक ओनली। सो पेस्टिसाइड्स के लिए हम लोग इनको यूज कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, सो इट विल कॉज लैंड कंटेमिनेशन, ठीक है। लैंड कंटेमिनेशन देखो एयर में है, still it will get down to the land, then it will go to the water. So this question is little tricky, but इसमें से मैंने कीवर्ड निकाला कि यहाँ पे इन्होंने टॉक्सिक एलिमेंट लिखा है, सो आंसर वुड बी लैंड कंटेमिनेशन। अगर यहाँ पे लीकेज होता वर्ड, देन आई वुड से वाटर पोल्यूशन। अगर यहाँ पे स्प्रे लिखा होता तो मैं इसको बोल देती एयर पोल्यूशन, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन वाज लिटिल ट्रिकी, सो आंसर इज डी। Okay, so let's talk about IGNOU Dost. So learners, those who are taking admission in IGNOU or who have already taken admission in IGNOU, IGNOU Dost is there to support you. So IGNOU Dost is providing live recorded classes. Apart from the live or recorded classes, value-added notes are also being provided, and the IGNOU Dost is also helping the learners in completing their assignments, in submitting their assignments with the help of their mentors. And mentors are also like professionals from the same domain,
Like if you are from the subject of environment science or you are from the subject of psychology, then the mentors from the same domain will be helping you in achieving those assignments. We at IGNU Dost are also helping the learners for their career development, for skilling their personal and social development. So in order to reach us out, you can call or WhatsApp on the number 75949399297, or you can also visit on our website. Thank you. Let's catch up you all in the next session. Thank you.